अमेरिका में $1 खरब तक सरमाकारी बढ़ाएंगे। सऊदी वली अहद का ट्रंप से मुलाकात में ऐलान। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना और तनाज़े का दो रियासती हल चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। ईरान जोहरी मुआहदे के लिए अपना बेहतरीन काम करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हो गया। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारी खरीदेगा। F-35 तैयारी इसराइल की तरह सऊदी अरब के लिए भी हैं। सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर भी मुआहिदा करेंगे। हमने ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म कर दिया। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। पाकिस्तान के कलअदम TTP से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। यूरोपीय यूनियन के नए सफ़ीर रायमेंडिस का कार्बुलस ने इंटरव्यू में कहा कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो, यह मुतालबा दुरुस्त है। अफ़गान तालिबान के दोहा वादों पर राय के लिए मालूमात दरकार हैं। तुर्किया के सालसी में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बातचीत जारी रखी जाए। पार्लियामान और हुकूमत को तस्लीम करते हैं, मगर इस्लाहात ज़रूरी हैं। आईनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। इसहाक डार और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर पुतिन ने SCO रुकन ममालिक के सरबराहान का खैर मकदम किया। इजलास में SCO के मुस्तक़बिल और इलाक़ाई रवाबत पर बातचीत हुई। सदर पुतिन ने कहा कि SCO के तहत इलाक़ाई इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाना ज़रूरी है। SCO रबता इस्तेहकाम और मुश्तरका तरक्की का अहम फोरम है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। 1 दर्जन के करीब फैसले और दस्तावेज़ात मंजूर किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम को खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान से भारतीय सिर्फ क़यादत के असाब पर सवार हो गई। एक तरफ जंग की भड़कें, दूसरी तरफ दिफाई कमजोरियों का एतराफ़। फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ ने झूठे दावे में कहा कि असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ करते हुए कहा कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। ऑपरेशन संदूर को भारतीय मीडिया ने नाकाम मुहिम जोए करार दे दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एतराफ़ भारतीय फौज की नाकाम दिफाई मनसूबे का सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी कर रहा है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आबाजगाह बन चुका है। पाकिस्तान 2 महाजों पर अंगेज होगा तो फ़ायदा भारत को होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड में जाने का नहीं सोच रहा। इससे मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। गाज़ा से मुतालिक पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी फोर्सेस का हिस्सा बनाना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन फौरी जारी हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भारत और दीगर ममालिक में भी है। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं करेंगे। भारत जंग में हारा, कश्मीरियों को लड़ने की साजिश में भी मुंह की खाएगा। जंग में शिकस्त के बाद मोदी मुंह छिपाता फिर रहा है। अमेरिका और दीगर ममालिक इन्हें याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। दुनिया का कोई फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। बानी PTI के दौर में वोट चोरी किया गया। आज़ाद कश्मीर में हमारा मेंट छीन कर कठपुतली वज़ीर आज़म बनाया गया। फैसल राठौर के हलफ के बाद पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में सियासत बहाल कर दी। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने फैसल मुमताज़ से हल्फ लिया। तकरीब हलफबरदारी में बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान के गवर्नर्स, अरकान कौमी असम्बली, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की।
सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सिस के 23 फितनल खवारिज जन वासिल बाजोड़ ऑपरेशन में अहम रिंग लीडर सजाद उर्फ अबूजर समेत 11 खवारिज हलाक हुए। बनो कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 12 खवारिज को कामयाबी से हदफ बनाया। IED नस्ब करते हुए एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सादुर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन। बाजोड़ में CTD एलीट फोर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके खुशकनाला से खुदकुश हमलावर और सहूलतकार गिरफ्तार। 3 दस्ती बम, IED फ्यूज, बारूदी मवाद बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द अहम मुकाम को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कालदम तंजीम TLP के शरपसंद अनासर के खिलाफ दर्ज मुकदमात में आम पेशरफ। महकमा दाखिला पंजाब में 12 अहम मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 GITs तश्कील दे दी। पुलिस, CTD और एहसासदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। 7 GITs लाहौर और 5 शेखपुरा में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश को हतमी शक्ल देंगे। 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है। अदलिया जमहूरियत की मजबूती के लिए होती है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुक्मरान अपने अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, ये अब लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की डेरा जेल के करीब दाखिल नाके पर BTS से गुफ्तगू। बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग और मुहिम चलाना अफसोसनाक करार दिया। जो 26वीं तरमीम पास हुआ है और जो 27वीं तरमीम पास हुआ है, सबसे पहले तो उनके लिए जो तरीका था, प्रोसीजर था, वो जो रूल्स के मुताबिक है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। पाकिस्तानी अवाम का इसके साथ किसी किस्म की हिमायत नहीं है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि आने वाला जुम्मा यौम सियाह होगा तमाम मुल्क में। हमसे बार बार आइन के दिफा का हल्फ किया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का जुम्मे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। 27वीं तरमीम में कानून को गैर मौसर कर दिया। महमूद खान तकज़ई की मीडिया टॉक। असद कैसर का बानी PTI को कानून के मुताबिक मेरिट और पर इंसाफ देने का मुतालबा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को महरूम किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। पंजाब में इंतहा पसंद और दहशतगर्द नेटवर्क का मालियाती और जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका। कालादम जमात के ठिकानों से असलहा, गोलियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद। कालादम जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के एहसास मंजमद। 92 बैंक अकाउंट्स और तमाम डिजिटल वॉलेट्स भी सीट कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब अरीफ नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर गैर मामूली इजलास। कालादम जमात के खिलाफ दीगर सूबे में भी पंजाब जैसी कार्रवाई करेंगे। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत को दरखास्त इरसाल करने का फैसला। मरियम नवाज का पंजाब में आइमा कराम के 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। आइमा कराम को परेशान न करने और एहतराम मलहूज़ खातिर रखने की हिदायत दी। कराची में आइंदा हफ्ते डबल डेकर और नई EV बसें चलेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। शर्जील मेमन का दिसंबर तक EV टैक्सी सर्विस भी शुरू करने का ऐलान। कहा हम हमारे साल मजीद 500 बसें लाएंगे। ख़वातीन तालिबात को स्कूटीज़ की तरबियत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं।